अभी क्या हुआ है रिसेंटली, कुछ खाप लीडर्स हैं हरियाणा रीजन के, हरियाणा स्टेट के, जो बेसिकली वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ के अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उनके रेसलर्स के प्रोटेस्ट में आए, सपोर्ट जो प्रोटेस्ट चल रहा है उस प्रोटेस्ट के सपोर्ट में आए हैं। खाप ये जो प्रोटेस्ट है उसको तो हमको अभी डिस्कस करने के लिए हमारे पास नहीं है। उसमें एक ही चीज़ है जो हमारे लिए, दो ही चीज़ें हैं जो हमारे लिए डिस्कस करने के लिए है, जिसको हम फ्यूचर में कभी डिस्कस करेंगे। एक तो पॉक्सो एक्ट और दूसरा सेक्सुअल हेरेसमेंट एट वर्क वाला एक्ट। तो वो दो एक्ट को हम कभी फ्यूचर में देखेंगे। अभी हमारे लिए मेन फोकस है कि ये खाप पंचायत क्या होती है, सिर्फ इतने पोर्शन पे फोकस करते हैं। तो खाप क्या होती है? बेसिकली खाप होती है, ये जनरली एक ग्रुप ऑफ विलेजेस होती हैं जो अपने आप को ऑर्गेनाइज करती हैं, जहाँ पे कुछ सिलेक्टेड लीडर्स जो हैं दे डिसाइड फॉर द होल कम्युनिटी या होल रीजन या होल नंबर ऑफ विलेजेस जो इसके अंदर में कवर हैं, कि वहाँ पे क्या सिविलियन या जनरल डिस्कशन या क्या जनरल इन जनरल फैमिलीज फॉलो करेंगी अपनी फैमिलीज को रन करने के लिए या विलेजेस को रन करने के लिए। तो खाप्स जो होती हैं दे बेसिकली डिराइव देयर नेम आइदर फ्रॉम द नंबर ऑफ विलेजेस और क्लस्टर्स ऑफ विलेजेस और द गोत्र दे रिप्रेजेंट। खाप, पहले तो खाप समझ लेते हैं, खाप होता क्या है। खाप बेसिकली कुछ एक कम्युनिटीज की ग्रुपिंग होती हैं। दे कैन बिलोंग टू वन विलेज, दे कैन बिलोंग टू मल्टीपल विलेज, दे कैन बिलोंग टू अ होल रीजन, जो जिस उसमें जितनी भी विलेजेस आती हैं उन सबको कवर करती हैं ऑन बेसिस। तो वो बेसिस क्या हो सकता है? रीजन हो सकता है कि ये इस रीजन में जितनी भी विलेजेस हैं वो पर्टिकुलर एक जो हमारी लोकली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुपिंग रहेगी, लीडर्स रहेंगे उसके थ्रू, जो ऑर्गेनाइज्ड लीडर्स हैं या सिलेक्टेड लीडर्स हैं वो जो डायरेक्शन देंगे उसके थ्रू ही चलेंगी। या फिर दे कैन बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ गोत्र। व्हाट इज गोत्र? एनीवन? इज इट कमिंग अंडर कॉन्करेंट लिस्ट? एडवर्स पोजेशन का जो एक्ट है, ये एक्ट, सी इट इज एन एक्ट माधुरी, तो ये यूनिफॉर्मली अप्लाई होता है अक्रॉस द कंट्री। तो इसमें कोई किसी हम टॉपिक की बात नहीं कर रहे हैं। टॉपिक मतलब कोई एक पर्टिकुलर लिस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। लैंड ऑब्वियसली स्टेट का मैनेजमेंट के अंदर में आता है, लेकिन स्टेट कोई भी हो, अगर वहां पे 12 साल से ज्यादा की डिस्पोजेशन हो तो इस केस में वो डिस्पोजेशन लैंड का हो सकता है। तो यहाँ पे वो डिस्कशन नहीं आता कि स्टेट लिस्ट के अंदर आता है कि सेंट्रल लिस्ट के अंदर में आता है, क्योंकि लैंड वैसे स्टेट का सब्जेक्ट है, बट ये एक्ट यूनिफॉर्मली अक्रॉस द कंट्री अप्लाई होता है। ओके Okay, sir. ओके। सो खाप पंचायत या खाप लीडर, सो आई वाज आस्किंग कैन एनीवन एक्सप्लेन मी व्हाट इज गोत्र? सर क्लियरली तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन गोत्र मीन्स यार जो कॉमन डिसेंडेंट होता है ना, कॉमन? कॉमन डिसेंडेंट जो मतलब एक मेल लाइन पे वगैरह जो होता है ना, हर हर सभी का एक गोत्र वगैरह रहता है। राइट राइट। सो बेसिकली गोत्र क्या होता है? व्हेन सम पीपल आइडेंटिफाई देमसेल्फ कमिंग फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, एक ही एंसेस्टर से कई सारी फैमिलीज निकली हो जो अपने आप को मानती हो। जैसे वाल्मीकि गोत्र हो गया, तो जिनका मानना है कि वाल्मीकि ऋषि से हमारी जो लीनिएज है वो आती है, हमारी सारी जनरेशंस की जो शुरुआत हुई थी वो वाल्मीकि जी से हुई थी। वशिष्ठ हो गया, विश्वामित्र हो गया, इस टाइप के कोई कॉमन एंसेस्टर से जब आप किसी पर्सन, कॉमन एंसेस्टर से आप अपनी सारी कम्युनिटी या क्लान को आप आइडेंटिफाई करते हो, देन दैट इज नोन एज गोत्र। तो खाप्स जो होती हैं ये मेनली गोत्र बेस्ड भी हो सकती हैं या फिर रीजन बेस्ड भी हो सकती हैं, एक पर्टिकुलर रीजन से रिलेटेड। बट द थिंग इज कि एक बार ये डिसाइड हो गया, ये एक बार ये खाप डिक्लेयर हो गई, तो जो वहाँ पे जो लीडर्स हैं वो जो ऑर्डर पास करेंगे, जो सोसाइटी में चलना चाहिए, उनकी जो विलेजेस कम्युनिटीज में रन होना चाहिए सोसाइटी को रन करने के लिए, वो ऑर्डर वहाँ पे माना जाता है। इट इज इक्विवेलेंट टू, मतलब एक तरह से स्टेट की लॉ की तरह वो उसको फॉलो करते हैं, गवर्नमेंट के लॉ की तरह उसको फॉलो करते हैं। तो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल तो हैं बट स्टिल दे आर रिकॉग्नाइज्ड, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं या स्टेचुटरी रिकॉग्नाइज नहीं होती, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली रिकॉग्नाइज होती हैं कि यहाँ पे खाप पंचायत जो है ये खाप को अपनी विलेज असेंबली को रन करते हैं। वर्षा रानी, मैंने वही बताया, अगर किसी ने क्लेम नहीं किया तो यू कर सकते हैं, वापस जाके अपनी प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने क्लेम कर दिया, लेकिन क्लेम करने वाला
12 साल से उस प्रॉपर्टी के पोजेशन में होना चाहिए इन केस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के केस में 30 साल से उसका पोजेशन में होना चाहिए। अगर वो उतने टाइम के लिए पोजेशन में नहीं है अनइंटरप्टेड एंड कंटिन्यूअस वे में, तो फिर क्लेम नहीं कर सकता। ओके। एनीवन एल्स हु वांट टू आस्क कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड? सर इंडिविजुअल को प्रूव करने के लिए क्या सबमिट करना पड़ेगा? कोई भी प्रूफ लेके जा सकता है जो बस इतना प्रूफ करता हो कि मैं 12 साल से इस प्रॉपर्टी के पोजेशन में हूँ। बिजली का बिल लेके जा सकता है, ठीक है, जो 12 साल से सबमिट कर रहा हो। प्रॉपर्टी में कोई रेंट का पेपर था, रेंट का एग्रीमेंट हुआ था 12 साल पहले, वो रेंट का एग्रीमेंट लेके जा सकता है। एनीथिंग दैट कैन प्रूव कि मैं 12 साल से इस प्रॉपर्टी के पोजेशन में हूँ। डॉक्यूमेंट नहीं भी हो तो कोई एविडेंस लेके जा सकता हो, रीजन के कुछ 2-4 एविडेंसेस जो प्रूफ या कोलैबोरेट करते हो कि हाँ ये 12 साल से यहीं रह रहा हो। और कोर्ट, अल्टीमेटली कोर्ट के ऊपर है कि वो उन एविडेंस को एक्सेप्ट करती है कि नहीं। बट अगर लेके जा सकता है एनीथिंग दैट कैन हेल्प प्रूफ हिम कि मैं 12 साल से यही पोजीशन में हूँ, वो उसको कोर्ट रिकॉग्नाइज कर सकती है। अल्टीमेटली इट विल बी ऑन कोर्ट टू डिसाइड कि अनइंटरप्टेड वे में रह रहे हो, कंटिन्यूअस वे में पीसफुली कि नहीं। बट कोई भी चीज जो आपको ये हेल्प कर सकती है प्रूव करने में, वो आप लेके जा सकते हो। ओके सर। ओके। ओके। देन उसके बाद एनीवन एल्स हु वांट टू आस्क उससे रिलेटेड कुछ और? नो वन? ओके। सो खाप पंचायत जो है ये खाप को गवर्न करती है, formed by same Gotra families from several neighboring villages. It is an assembly of Khap elder. System is believed to है ये early 600 AD, ऐसा माना जाता है कि 600 AD से ये खाप का सिस्टम चल रहा है। ठीक है, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं? सबसे पहला खाप का फंक्शन है कि डिस्प्यूट सेटल करता है। मेजर फंक्शन ये है कि इसका ये खाप के फंक्शन जो है ये डिस्प्यूट सेटल करता है। कोई भी विलेज में किसी भी टाइप का डिस्प्यूट हो तो उसको सेटल करता है, और ये इंश्योर करता है कि सोशल और रिलीजियस कस्टम जो है उनके एरिया में वो एनफोर्स हो। वो कोई भी कस्टम सेट करते हैं रिलेटेड टू वुमेन, रिलेटेड टू एजुकेशन, रिलेटेड टू फैमिली, तो वो सारे के सारे कस्टम जो है वो वहाँ पे फॉलो होना चाहिए। देन उसके बाद उस एरिया में जो रूल्स हैं उनको वो सेट करते हैं, वो एक या एक से ज़्यादा विलेजेस के लिए रन करते हैं वो रूल्स। देन इसके बाद ट्रांसग्रेसर्स जो भी इन रूल्स का वायलेशन करता है उनके लिए पेनल्टी लगती है, और वो पेनल्टी बहुत सीरियस और ग्रेव होती है। कई बार ऐसे ऑनर किलिंग के तक ऐसा बोला जाता है कि कुछ खाप्स जो हैं उन्होंने ऑनर किलिंग तक करवाई हैं लोगों की, इंटरकास्ट मैरिज करने के लिए कपल्स की ऑनर किलिंग तक करवाई है खाप्स ने, ऐसा बोला जाता है। राइट। सो कुछ इंस्टेंसेस आए हैं 2015, 16, 17 में, जहाँ पे ये पता चला है कि खाप्स ने बेसिकली ऑनर किलिंग के लिए ऑर्डर दिया था इंटरकास्ट मैरिज करने के लिए कपल्स को, और इस केस में इंटरकास्ट जो कपल है उनको किल कर दिया गया, लेकिन वो प्रूफ नहीं हो पाया कभी भी। तो फिर खाप जो है उन पे केसेस चल रहे हैं, जिन लीडर्स ने इशू करे ऑर्डर उन पे केसेस चल रहे हैं, बट अल्टीमेटली कोई प्रूफ नहीं कर पाता, क्योंकि खाप के लीडर्स के अगेंस्ट में विलेजेस जो हैं कभी भी बोलने से डरते हैं। तो लीडरशिप एंड सक्सेशन, सबसे पहले तो खाप के पास कोई सेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। पहले प्रेसिडेंट जो लीडर होता था खाप का उस वो हेरिडिटरी होती थी, लेकिन आजकल नेसेसरीली ऐसा नहीं होता। कई जगह पे हेरिडिटरी चल भी सकती है, कई जगह पे नहीं भी चलती। ऐसा कोई ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं है कि जो खाप का पंचायत का प्रेसिडेंट होगा वही उसका बेटा या बेटी भी प्रेसिडेंट या लीडर बनेगी। किसी भी मीटिंग को प्रिसाइड करने के लिए चेयरमैन जो है नॉमिनेट किया जाता है यूनानिमसली एंड ऑन द स्पॉट। और इलेक्ट करने के लिए, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए भी कोई डिफाइंड रूल नहीं है कि जब से सीनियर पर्सन जो है उसको वोट डाला जाएगा या उसके लिए वॉइस वोटिंग की जाएगी, ऐसे कोई भी रूल्स नहीं है। तो ऑन द स्पॉट उनको जो भी सही लगता है वो उस हिसाब से डिसाइड करते हैं आपस में खुद ही नेगोशिएट करके, बात करके, एंड देन दे गो ऑन फॉर द नॉमिनेशन ऑफ चेयरमैन ऑन द स्पॉट। खाप के टाइप कितने होते हैं इन नॉर्थ इंडिया में? बेसिकली 300, अराउंड अराउंड 300 मेन खाप्स हैं। हरियाणा में, यूपी में, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड में। इनमें कुछ गोत्र बेस्ड खाप हैं। अब इनके नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे नाम जैसे कि एग्जाम्पल के लिए डाले हैं, जैसे गठवाला खाप, दलाल खाप, पूनिया खाप, सांगवान खाप, दाहिया खाप, ऐसे कर करके काफी सारी गोत्र बेस्ड क्लान है ये खाप ही हैं। इसके अलावा रीजन बेस्ड खाप हो सकती हैं, जैसे कि महम चौबीसी खाप, रोहतक चौरासी चौरासी खाप,
देन सत्रोल खाप, ऐसे कर करके काफी सारी यहाँ पे खाप हो सकती हैं। इनका कपल ऑफ विलेजेस से लेके फ्यू हंड्रेड विलेजेस तक इन्फ्लुएंस रहता है। खाप जो होती हैं, जैसा कि मैंने बताया, ये एफिलिएटेड नहीं होती किसी भी फॉर्मली इलेक्टेड गवर्नमेंट बॉडी से, और इंस्टेड ये सिर्फ अपने खाप, जिस एरिया को ये कमांड कर रहे हैं, जिस एरिया को ये कवर कर रहे हैं, सिर्फ उसी पे कंसर्न रहते हैं। इनका इन्फ्लुएंस पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया के रूरल पार्ट्स में है। कई जगह पे इनका बहुत ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस है विलेजेस के ऊपर, क्योंकि ये कई सारे सोशल डिस्प्यूट रिजॉल्व करती है, मैरिटल प्रॉब्लम से लेके लैंड डिस्प्यूट और फैमिली मैटर्स तक। खाप जो है कई सारी पेनाल्टी लगा सकती हैं, जैसे कि मैंने बताया, ये खाप का अगर लगता है कि आपने कोई गलत करी है, उनके रूल्स का वायलेशन किया है, तो आपका सोशल बॉयकॉट हो सकता है। सोसाइटी में आप हैं तो, लेकिन आपको कोई भी कुछ सर्विस नहीं देगा, आपसे कोई कुछ बात नहीं करेगा, मॉनेटरी फाइन लगा सकते हैं। और मैंने आपको जैसे कि बताया, खाप जो है ये कई जगह पे नेगेटिव या हार्मफुल भी हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन्होंने कई जगह पे किलिंग्स भी जो है वो ऑथोराइज करी हैं। 2021 में इन्होंने फार्मर एजिटेशन जो हुआ था फार्म बिल्स के अगेंस्ट, उसने भी, जो बाद में फिर रिपील हो गया था। खाप्स की पावर कहाँ से आती है? खाप्स की पावर ना तो कॉन्स्टिट्यूशन से आती है, ना तो किसी लॉ से आती है। खाप्स की पावर सिर्फ उनके लोगों से आती है, क्योंकि लोग इनको फॉलो करते हैं। ये प्रेशर ग्रुप की तरह भी काम करती हैं, और सिंस ये इतने ज़्यादा बड़े लेवल पे विलेजेस को कमांड करती हैं, इसलिए पॉलिटिशियंस जो हैं या पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, दे ऑल्सो डू नॉट ट्राई टू बैन देम, क्योंकि उनको पता है इनके सपोर्ट से दे कैन विन द इलेक्शन में स्विंग ला सकते हैं। वो काफ़ी सारे जो इलेक्ट सीट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्विंग ला सकते हैं, अपने लोगों को डायरेक्शंस इशू करवा के कि आप किस पार्टी के फेवर में वोट दोगे। तो ये क्रूशियल प्लेयर बन जाते हैं नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स में, जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्स्टेंटली इनके सपोर्ट की तरफ देखती हैं। तो दीज वेयर खाप पंचायत